क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? क्या जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होता है वो किसी भगवान ने, किसी परम शक्ति ने हमारे जन्म से पहले ही लिख दिया है? क्या हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें, हमारे आंसू और हमारी प्रार्थनाएं सब बेकार है? क्योंकि जो होना है आखिरकार वही होगा। अगर आपके मन में भी कभी ये गहरा, ये बेचैन कर देने वाला सवाल उठा है, तो आज की ये कहानी, आज की ये यात्रा आपकी सोच की जड़ें हिलाकर रख देगी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब तथागत गौतम बुद्ध से यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। और उनका उत्तर इतना गहरा, इतना तर्कपूर्ण और इतना क्रांतिकारी है कि उसे सुनकर आप अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी शक्ति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक बड़ा विद्वान था जिसने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, पर उसका मन नाना प्रकार की शंकाओं और उलझनों से भरा हुआ था। उसका चेहरा चिंता और एक गहरी बौद्धिक थकान से भरा हुआ था। वो बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैंने बहुत से गुरुओं को सुना है, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है। कुछ कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो एक ईश्वर की इच्छा से होता है। कुछ कहते हैं कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जिसे हम बदल नहीं सकते। और कुछ कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही भाग्य में, नियति में तय कर रखा है। हम इंसान तो सिर्फ कठपुतलिया है। उसने अपनी आंखों में एक गहरी पीड़ा के साथ पूछा, भगवान, अगर ये सच है, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर हम कोशिश ही क्यों करें? हम अच्छे कर्म क्यों करें? हम पाप करें या पुण्य करें? अगर होना वही है जो लिखा है, तो फिर हमारे कर्मों के लिए हमें जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन के किसी बुरे दौर में ये सोचा है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, या जो होना है वो तो होकर ही रहेगा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। बुद्ध ने उस विद्वान के प्रश्न की गहराई को समझा। वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक किसान था। उसके पास एक बहुत ही उपजाऊ खेत था। उसके पड़ोस के सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते और हर साल अच्छी फसल पाते थे। पर यह किसान बहुत आलसी था और भाग्य पर बहुत विश्वास करता था। एक साल जब बीज बोने का समय आया तो उसने कहा, अगर मेरे भाग्य में फसल लिखी होगी तो वो अपने आप उग जाएगी। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? और ये सोचकर उसने अपने खेत को न तो जोता, न ही उसमें बीज डाले। वो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहा। कुछ महीनों बाद जब चारों ओर के खेत सुनहरी फसलों से लहला रहे थे, तो उसका खेत बंजर और सूखा पड़ा था। उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। पड़ोसी किसान, जिनका खेत हरा भरा था, वे उसे देखकर हंसते हुए बोले, अरे भाई, लगता है इस साल भगवान ने तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं लिखा। वो किसान और भी दुखी होकर अपनी किस्मत को कोसता हुआ बैठ गया। उसी समय एक बुद्धिमान साधु उधर से गुजरे। उन्होंने उस किसान की हालत देखी और पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम्हारा खेत इतना सूखा क्यों है? किसान ने रोते हुए कहा, महात्मन, क्या करूं? भगवान ने मेरे भाग्य में इस साल फसल लिखी ही नहीं थी। साधु ने यह सुनकर जोर से हंसा। उसने कहा, मूर्ख, अगर भगवान ने तुम्हारे भाग्य में भूख और मृत्यु लिखी होती तो क्या तुम खाना पीना और सांस लेना भी छोड़ देते? ये सुनकर किसान चौंक गया। साधु ने आगे कहा, भगवान ने तुम्हें दो सबसे कीमती चीजें दी हैं, सोचने के लिए बुद्धि, विवेक, और काम करने के लिए दो हाथ, कर्म करने की शक्ति। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता तो तुम्हें इन दोनों को देने की क्या जरूरत थी?
तुम्हें तो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह बना दिया होता। सोचिए दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा होता तो स्वयं बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 साल तक कठोर साधना क्यों करनी पड़ती? वे तो जन्म से ही बुद्ध होते। बुद्ध का पूरा जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि पुरुषार्थ से, कर्म से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बुद्ध उस विद्वान व्यक्ति से बोले, भाग्य और भगवान का ये खेल, ये नियति का सिद्धांत अक्सर एक भ्रम होता है। ज्यादातर जो लोग कर्म नहीं करना चाहते, जो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, वे अपनी आलस्य को, अपनी अकर्मण्यता को भाग्य का एक सुंदर नाम दे देते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ये पूरी तरह से मान लेता है कि सब कुछ पहले से तय है, वो अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देता है। वो अपनी गलतियों के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानता और इसलिए वो कभी उन गलतियों से सीखकर खुद को सुधार भी नहीं पाता। वो एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है जो ये मान बैठा है कि वो उड़ ही नहीं सकता, जबकि पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला हुआ था। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं अपने हर विचार, हर वचन और हर कर्म से हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा कर्मयोगी है। फिर बुद्ध ने अपनी उंगली से जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, ये तुम्हारा वर्तमान है। अब अगर तुम यही बैठ जाओ और ये कहो कि मेरा आगे का रास्ता भगवान ने या मेरे भाग्य ने तय किया है, तो तुम जीवन भर यही बैठे रह जाओगे। लेकिन अगर तुम साहस करके अपनी इच्छा शक्ति से सिर्फ एक कदम भी इस रेखा के आगे बढ़ाते हो, तो तुम्हारा भविष्य उसी क्षण बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर कदम एक नया रास्ता, एक नया भाग्य रचता है। क्या आप मानते हैं कि हमारे आज के छोटे छोटे कर्म ही हमारे कल का बड़ा भाग्य बनाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आपकी नजर में कर्म ज्यादा ताकतवर है या भाग्य? बुद्ध ने अंत में अपनी शिक्षा का सार बताते हुए कहा, मैं नियतिवाद या भाग्य के सिद्धांत को पूरी तरह से जारिज करता हूं, पर मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही नियंत्रण में है। सत्य इन दोनों के बीच में है। उन्होंने समझाया, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है। ये सच है, तुम्हारे अतीत के कर्म तुम्हें एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष शुरुआती बिंदु देते हैं। ये उस नदी की धारा की तरह है जिसमें तुम्हारी नाव खड़ी है, लेकिन उस नाव की पतवार तुम्हारे ही हाथ में है। अब तुम उस नाव को धारा के भरोसे छोड़ देते हो या अपनी मेहनत और हिम्मत से चप्पू चलाकर उसे अपनी मनचाही दिशा में ले जाते हो। ये हर क्षण तुम्हारा अपना स्वतंत्र चुनाव है, तुम्हारा अपना कर्म है। अगर तुम नाव नहीं चलाओगे तो धारा, अतीत के कर्मों का फल तुम्हें कहीं भी चट्टानों से टकराकर डुबो देगी और तुम कहोगे ये मेरा भाग्य था। लेकिन अगर तुम पूरी हिम्मत और विवेक से अपनी नाव को चलाते हो तो तुम न सिर्फ उन चट्टानों से बच सकते हो, बल्कि तुम धारा की दिशा को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। दोस्तों, ये बात कितनी प्रेरक है। आप अपनी जिंदगी की नाव को किस दिशा में चला रहे हैं? क्या आप धारा के भरोसे हैं या पतवार आपके अपने हाथों में है? नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में बताइए, मैं अपनी नाव खुद चलाता चलाती हूं। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या भगवान ने सब कुछ पहले से तय किया है? बुद्ध का उत्तर है नहीं। भगवान या प्रकृति ने सब कुछ तय नहीं किया, बल्कि उसने आपको ये शक्ति दी है कि आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव कर सके और उस चुनाव के अनुसार कर्म कर सके। बुद्ध ने कहा था, भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये एक छाली पन्ना है और कलम तुम्हारे ही हाथ में है। आज हम अपनी हर असफलता के लिए किस्मत को, ग्रहों को या भगवान की मर्जी को दोष दे देते हैं। परीक्षा में फेल हुए तो कहते हैं भाग्य नराब था, नौकरी नहीं मिली तो कहते हैं ईश्वर ने नहीं चाहा, रिश्ते टूटे तो कहते हैं नसीब ही शराब था। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखो। नसीब और भाग्य वही बदलते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके हार नहीं मानते। हर कोशिश, हर निर्णय, हर अच्छा या बुरा कर्म एक नया भविष्य रचता है। अगर आज आप मेहनत करते हैं
तो कल वही दुनिया की नजरों में अच्छा भाग्य कहलाएगा। अगर बुद्ध की ये गहरी और आंखें खोल देने वाली शिक्षा आपको सच्ची लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं। और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करें जो आज भी अपनी जिंदगी की बागडोर किस्मत के भरोसे छोड़कर बैठे हैं। और हाँ, अगर आप गौतम बुद्ध की ऐसी ही और गहरी कहानियां और जीवन परिवर्तनकारी विचार सुनना चाहते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, आप अपने भाग्य के शिकार नहीं बल्कि उसके निर्माता हैं। पिछले भाग में हमने बुद्ध की उस गहन शिक्षा को जाना था कि भविष्य तुम लिखते हो, भगवान नहीं। हमने समझा था कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे ही कर्मों के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं, हमारे मन में एक और उससे भी ज्यादा बेचैन कर देने वाला, हमारी आस्था को हिला देने वाला सवाल उठता है। अगर सच में भगवान न्याय करता है, अगर कर्म का सिद्धांत सच्चा है, तो फिर इस दुनिया में इतने अच्छे, इतने नेक दिल लोग दुखी और पीड़ित क्यों रहते हैं? और क्यों अक्सर जो लोग बुरे हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली दिखाई देते हैं? क्या ये भगवान का अन्याय नहीं है? क्या ये कर्म के सिद्धांत का खुला उल्लंघन नहीं है? आज की ये कहानी, आज की ये यात्रा आपको इसी सबसे बड़े, सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देगी। एक ऐसा उत्तर जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था। एक ऐसा उत्तर जो शायद आपकी न्याय और अन्याय, सुख और दुख की पूरी समझ को ही बदल देगा। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे, तो वहां एक औरत दौड़ती हुई आई। वो बहुत ही दुखी और हताश थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरी, शिकायत भरी निराशा थी। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान, लोग कहते हैं आप ज्ञानी हैं, आप करुणावान हैं, तो आप ही मेरा न्याय कीजिए। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा दूसरों की मदद की और हर रोज ईश्वर की पूजा की। फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। उसने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं और हमारे घर में कई कई दिनों तक खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमारे गांव का सूदखोर महाजन, जो गरीबों का खून चूसता है, झूठ बोलता है और हर तरह का अधर्म करता है, उसका घर धन दौलत से भरा है, उसके बच्चे स्वस्थ हैं और वो हर तरह का सुख भोग रहा है। उसने अपनी भीगी हुई आंखों से बुद्ध की ओर देखते हुए पूछा, भगवान, आप ही बताइए, क्या यही भगवान का न्याय है? क्यों मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, एक पल के लिए रुककर इस महिला की पीड़ा को महसूस कीजिए। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल नहीं आया है? क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा होते हुए नहीं देखा है? नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप मानते हैं कि सच में अच्छे लोगों को ज्यादा दुख सहना पड़ता है? बुद्ध ने उस औरत को बड़े ही प्रेम और करुणा से उठाया। उन्होंने उसे कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने कहा, उठो देवी, तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारी पीड़ा छिपी है और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाए। बुद्ध बोले, एक बार एक बहुत ही नेक दिल किसान और एक निर्दयी शिकारी दोनों एक ही जंगल से गुजर रहे थे। वो किसान अत्यंत धर्मात्मा था। वो कभी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता था। वो चींटियों के लिए आटा डालता, पक्षियों के लिए दाना पानी रखता और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। वहीं दूसरी ओर वो शिकारी बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। उसका काम ही था रोजाना निर्दोष जानवरों को अपने बाणों से मारना और उनके मांस को बेचकर अपना जीवन चलाना। उसके मन में दया का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन
वे दोनों जंगल में अपने अपने काम से निकले थे। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बचने के लिए पास की एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। कुछ ही देर बाद एक भयानक बिजली कड़की और वो सीधी उसी झोपड़ी पर आ गिरी। झोपड़ी की छत धड़ाम से नीचे आ गिरी। जब धूल और धुआं शांत हुआ तो एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। वो नेक दिल किसान एक टूटे हुए खंभे के नीचे दबा हुआ था। उसका पैर टूट गया था और वो दर्द से कराह रहा था। और वो क्रूर शिकारी जो उसी के बगल में खड़ा था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो बिल्कुल सुरक्षित बच गया था। बुद्ध रुके और उस दुखी महिला से पूछा, अब बताओ देवी, ऐसा क्यों हुआ? क्या यहां भगवान ने न्याय किया या अन्याय? वो औरत तुरंत बोली, भगवान, ये तो घोर अन्याय है। नेक व्यक्ति को सजा मिली और पापी बच गया। इससे तो यही लगता है कि भगवान न्याय नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, भगवान ने पूरा न्याय किया है, पर तुम न्याय को सिर्फ एक ही क्षण में, एक ही घटना में देखने की कोशिश कर रही हो, जबकि कर्म का न्याय समय के एक बहुत बड़े कैनवास पर काम करता है। बुद्ध बोले, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच था। अब पूरा सच सुनो। वो जो किसान था, उसने अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसके फल के रूप में उसे मृत्युदंड मिलना था। पर इस जन्म में उसके निरंतर अच्छे कर्मों, उसकी दया और उसकी सेवा के कारण उसके उस भयानक कर्म का फल बहुत ही छोटा हो गया और वो मृत्युदंड सिर्फ एक टूटे हुए पैर में बदल कर रह गया। आज उसने अपने एक बहुत बड़े बुरे कर्म का कर्ज चुका दिया है। अब उसके आगे का जीवन उसके इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण सुख और शांति से भरा होगा। और वो जो शिकारी था, उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया था, जिसके फल के रूप में उसे आज एक राज्य का राजा बनना था। पर इस जन्म में उसके निरंतर बुरे कर्मों, उसकी क्रूरता और उसकी हिंसा के कारण उसके उस महान पुण्य का फल बहुत ही क्षीण हो गया और वह राजा बनने का सौभाग्य सिर्फ बिजली गिरने से बच जाने के एक छोटे से सुख में ही समाप्त हो गया। आज उसने अपने एक बहुत बड़े पुण्य कर्म के फल को भोग कर खत्म कर दिया है। अब उसके आगे का जीवन उसके इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण दुखों और पीड़ाओं से भरा होगा। बुद्ध ने निष्कर्ष देते हुए कहा, भगवान का न्याय किसी इंसानी अदालत की तरह नहीं है, जहां हर अपराध का फैसला तुरंत सुना दिया जाए। कर्म का न्याय एक अदृश्य पर अचूक गणित की तरह काम करता है। वो समय के माध्यम से जीवन की लहरों में एक गहरा संतुलन बनाता है, जो हर आत्मा के साथ पूरी तरह से बराबरी करता है। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि किसी बुरे इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा तुरंत क्यों नहीं मिली? तो सोचिए, शायद प्रकृति या कर्म का सिद्धांत उसे अपना पुण्य भोग कर खत्म करने का अवसर दे रहा हो, ताकि उसके बाद उसके पापों का हिसाब शुरू हो सके। उस दुखी औरत को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और एक बात हमेशा याद रखना देवी, हर आत्मा अपनी एक अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारे जीवन में जो दुख आज है, वे शायद तुम्हारे ही किसी पुराने भूले हुए कर्म का परिणाम हो सकते हैं। पर उन्हें ईश्वर की सजा मत समझो, उन्हें एक अवसर समझो। दुख हमें सजा देने नहीं आते, वे हमें सिखाने आते हैं। दुख हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने आते हैं। दुख हमें अहंकार से मुक्त करके विनम्र बनाने आते हैं। और दुख हमें दूसरों की पीड़ा को समझने और करुणामय बनने का अवसर देने आते हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, तो क्या एक माँ उसे दंड देती है? नहीं, वो जानती है कि ये गिरना ही उसे मजबूत बनाएगा और उसे चलना सिखाएगा। ठीक वैसे ही ईश्वर या कर्म का सिद्धांत भी हमें जीवन के दुखों और असफलताओं से गिराकर हमें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार और ज्यादा करुणामय बनाना सिखाता है। वो न्याय करता है, पर उसका न्याय दंड देने वाला नहीं, बल्कि हमारे विकास के लिए
हमें रूपांतरित करने वाला होता है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बात की हर दुख एक शिक्षा है, आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी लोगों तक शेयर करें जो आज अपने दुखों को ईश्वर का अन्याय समझकर निराश बैठे हैं। बुद्ध ने अंत में उस औरत से कहा, तो अब तुम अपने घर जाओ और अपने जीवन को एक दुख या एक अन्याय की कहानी मत समझो। ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम इसे बदल नहीं सकती। अतीत के कर्मों पर रोने से कुछ नहीं होगा, पर आज इस क्षण तुम जो नया कर्म करोगी वही तुम्हारा आने वाला कल लिखेगा। धैर्य रखो, अपने मन को शुद्ध रखो और अपने कर्मों में अच्छाई और करुणा का भाव रखो, और देखना न्याय अपने आप सही समय पर प्रकट होगा। उस औरत की आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख या शिकायत के नहीं, बल्कि एक नई समझ और एक नई आशा के थे। वो बोली, भगवान, आज मैं समझ गई, न्याय हमेशा होता है, बस हम उसे अपनी छोटी सी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाते। तो दोस्तों, याद रखिए, भगवान या कर्म का सिद्धांत कभी अन्याय नहीं करता। वो सिर्फ हमें वही देता है जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर आज आपके जीवन में दुख और संघर्ष है तो निराश मत होइए। हो सकता है ये आपके किसी पुराने कर्म का भुगतान हो, या हो सकता है ये आने वाले किसी बड़े सुख की तैयारी हो रही हो। नीचे कमेंट में एक विश्वास के साथ लिखिए, मैं ईश्वर कर्म के न्याय पर विश्वास रखता हूं। पिछले भाग में हमने बुद्ध की उस गहन शिक्षा को जाना था कि ईश्वर का न्याय कैसा होता है और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हमने समझा था कि कर्म का सिद्धांत कितना सूक्ष्म और गहरा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम कर्म और ईश्वर के न्याय को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में एक और उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत और उलझाने वाला सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर आस्तिक, हर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है, पर जिसे हम अक्सर पूछने से डरते हैं। और वो प्रश्न है, अगर ईश्वर या वो परम शक्ति सर्वज्ञ है, अगर वो हमारे दिल की हर बात, हमारी हर जरूरत, हमारा हर दुख बिना हमारे कहे ही जानती है, तो फिर हमें प्रार्थना करने की, उससे कुछ मांगने की या उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ही क्या है? अगर उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो वो देता क्यों नहीं? और अगर वो नहीं देना चाहता, तो मेरी प्रार्थना से क्या बदल जाएगा? क्या हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ एक तरफा संवाद है, एक खाली कमरे में लगाई गई आवाज की तरह, या फिर प्रार्थना का कोई और इससे भी गहरा, इससे भी ज्यादा गूढ़ उद्देश्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज हम इसी महाप्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक बार फिर तथागत गौतम बुद्ध की शरण में चलेंगे। हम जानेंगे कि जब बुद्ध से यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने प्रार्थना और याचना के विषय में क्या क्रांतिकारी और आंखें खोल देने वाला उत्तर दिया। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सच्ची प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है और प्रार्थना कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्रार्थना के उस रहस्य को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो सभा के बाद एक साधारण सा गृहस्थ जिसका नाम सुदत्त था, उनके पास आया। सुदत्त बुद्ध का एक नया अनुयायी बना था, पर उसके मन में अपनी पुरानी आस्थाओं को लेकर कई प्रश्न थे। वो बुद्ध के चरणों में बैठा और बहुत ही विनम्रता से, पर सीधे सीधे उसने पूछा, भगवान, मैं पहले देवताओं की पूजा करता था, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता था, पर अब आपके धम्म को सुनने के बाद मेरे मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई है। उसने पूछा, भगवान, अगर कर्म का सिद्धांत ही सर्वोच्च है और हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही है, तो फिर प्रार्थना का क्या स्थान है? और अगर कोई परम शक्ति है जो सर्वज्ञ है, जो हमारे मन की हर बात जानती है, तो फिर उसे शब्दों में दोहराने का, उससे कुछ मांगने का क्या औचित्य है?
क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने पूरी सभा को शांत कर दिया। ये हर किसी के मन का प्रश्न था। बुद्ध ने सुदत्त की आंखों में झांका, जहां एक सच्ची जिज्ञासा थी। वे मुस्कुराए और बोले, सुदत्त, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये दिखाता है कि तुम अब अंधी श्रद्धा से आगे बढ़कर प्रज्ञा यानी सही समझ की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ज्यादातर लोग जिसे प्रार्थना कहते हैं, वो वास्तव में प्रार्थना है ही नहीं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, सुदत्त, ज्यादातर लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वे वास्तव में प्रार्थना नहीं, बल्कि एक भिखारी का गीत गा रहे होते हैं। वे एक भिखारी की तरह ईश्वर के सामने अपनी मांगों की, अपनी इच्छाओं की और अपनी शिकायतों की एक लंबी सूची लेकर खड़े हो जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे धन दे दो, मेरा ये काम करवा दो, मेरे दुश्मन को नष्ट कर दो, मुझे इस बीमारी से बचा लो। ये प्रेम का या श्रद्धा का संवाद नहीं है। ये सिर्फ लोभ और भय से जन्मी हुई याचना है। तुम ईश्वर को एक शक्तिशाली राजा और तुझ को एक असहाय भिखारी की तरह देखते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसकी पर्याप्त स्तुति करोगे, उसे कुछ चढ़ावा दोगे, तो वो प्रसन्न होकर तुम्हारी झोली में कुछ सिक्के डाल देगा। ये प्रार्थना नहीं, ये आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है, एक सौदा है। बुद्ध ने आगे कहा, और तुम सही हो। अगर तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ यही है तो वो पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि एक, ये कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर सिर्फ मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। दो, ये तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर और निर्भर बनाती है। तुम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय किसी बाहरी काल्पनिक सहारे पर आश्रित हो जाते हो। तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। तीन, ये तुम्हारे अहंकार को पोषित करती है। तुम ये मान लेते हो कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि ब्रह्मांड की परम शक्ति को तुम्हारे छोटे छोटे कामों में दखल देना चाहिए। तो सुदत्त, अगर तुम इस तरह की मांगने वाली प्रार्थना की बात कर रहे हो तो हाँ, वो पूरी तरह से निरर्थक है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी सीधी और कितनी सच्ची है। क्या हम भी अपनी प्रार्थनाओं में अक्सर एक भिखारी की तरह ही व्यवहार नहीं करते? हम ईश्वर से जुड़ना कम और उससे अपनी मांगों की सूची पूरी करवाना ज्यादा चाहते हैं। अगर आपको बुद्ध की ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मांगना नहीं, जुड़ना है। सुदत्त अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, तो भगवान, सच्ची प्रार्थना क्या है? क्या हमें प्रार्थना करनी नहीं चाहिए? अब बुद्ध ने सच्ची प्रार्थना का वो अद्भुत रहस्य खोला जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। बुद्ध ने कहा, नहीं सुदत्त, सच्ची प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, पर वो बाहर किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुछ जगाने के लिए होती है। सच्ची प्रार्थना का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उसका सीधा संबंध तुम्हारी अपनी चेतना से है। सच्ची प्रार्थना के 3 चरण होते हैं, 3 अंग होते हैं। सच्ची प्रार्थना की शुरुआत मांग से नहीं, बल्कि धन्यवाद से होती है। जब तुम प्रार्थना में बैठो तो ये मत गिनाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, बल्कि उन हजारों चीजों के लिए कृतज्ञता से भर जाओ जो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। ये सांसें जो चल रही हैं, ये शरीर जो स्वस्थ है, ये भोजन जो तुम्हें मिला, ये परिवार जो तुम्हें प्रेम करता है। जब तुम कृतज्ञता से भरते हो तो तुम्हारा मन अभाव की चेतना से निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश करता है। कृतज्ञता ही वो चुंबक है जो ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींचता है। प्रार्थना का दूसरा चरण है ईश्वर से शिकायतें करना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकना। शांति से बैठकर अपने ही कर्मों, अपने ही विचारों और अपनी ही भावनाओं का साक्षी बनना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और फिर ईश्वर से शक्ति मांगने के बजाय अपने ही भीतर उस शक्ति को जगाने का संकल्प लेना। ये मत कहो, हे ईश्वर, मेरा क्रोध शांत कर दो, बल्कि ये संकल्प लो, आज मैं अपनी चेतना को इतना सजग रखूंगा
कि क्रोध मुझ पर हावी ना हो पाए। ये मत कहो मुझे सफलता दे दो, बल्कि ये संकल्प लो मैं पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा। सच्ची प्रार्थना तुम्हें निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण करुणा और मैत्री भावना। और सच्ची प्रार्थना का अंतिम और सबसे ऊंचा शिखर है सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए मंगल कामना करना। जब तुम्हारी प्रार्थना मुझे ये दे दो से बदलकर सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी दुखी न रहे में बदल जाती है, तो तुम अपनी छोटी सी मैं की सीमाओं को तोड़कर उस विराट ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हो। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता है, और जिस हृदय में इतनी करुणा हो वहां व्यक्तिगत दुख और चिंताओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यही सच्ची प्रार्थना है सुदत्त। ये तुम्हें भिखारी नहीं, बल्कि एक सम्राट बना देती है। एक ऐसा सम्राट जो मांगता नहीं बल्कि देता है। बुद्ध का ये अद्भुत उत्तर सुनकर सुदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। उसे समझ आ गया कि वो जीवन भर कितनी बड़ी भूल करता रहा है। वो जिसे प्रार्थना समझ रहा था वो तो सिर्फ उसके लोभ और भय का प्रदर्शन था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मुझे प्रार्थना का और शायद धर्म का भी सच्चा अर्थ समझा दिया। आज से मेरी प्रार्थना एक मांग पत्र नहीं, बल्कि एक धन्यवाद पत्र होगी। आज से मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, बल्कि आपके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लूंगा। उस दिन के बाद सुदत्त जब भी प्रार्थना में बैठता तो उसका हृदय कृतज्ञता, आत्मचिंतन और समस्त प्राणियों के लिए करुणा से भर जाता, और उसे वह चीज अपने आप मिलनी शुरू हो गई जिसकी वो कभी मांग करता था, मन की शांति। तो मेरे प्यारे मित्रों, सुदत्त की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें प्रार्थना का एक बहुत ही गहरा और सच्चा अर्थ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि प्रार्थना ईश्वर को बदलने का तरीका नहीं है, वो स्वयं को बदलने का विज्ञान है। प्रार्थना का उद्देश्य आकाश से कुछ उतारना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुछ जगाना है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना में बैठें तो एक भिखारी की तरह नहीं, एक सम्राट की तरह बैठें। कृतज्ञता के सम्राट, आत्मसंकल्प के सम्राट और करुणा के सम्राट। अगर बुद्ध का ये सच्ची प्रार्थना का रहस्य आपके हृदय को छुआ है और इसने आपकी आस्था को एक नई, गहरी और अधिक परिपक्व दिशा दी है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस प्रज्ञा के प्रकाश को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं। अंत में बस इतना ही, जब तक हम मांगते रहेंगे हम भिखारी बने रहेंगे। जिस दिन हम धन्यवाद देना और देना शुरू कर देंगे, हम सम्राट बन जाएंगे। चुनाव आपका है। इस गहरी और आत्ममंथन की यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी हर प्रार्थना सच्ची हो और आपका जीवन शांति से भर जाए, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि प्रार्थना का सच्चा अर्थ क्या है, पर आज हम उस एक भावना की गहराइयों में उतरेंगे जो हमारी हर प्रार्थना को, हमारी हर शांति को और हमारे हर अच्छे कर्म को एक ही पल में जलाकर राख कर देने की क्षमता रखती है। ये भावना है क्रोध। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपके भीतर कैसी आग जलती है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आप कितने दिनों, महीनों या सालों तक उस बदले की भावना में सुलगते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा सामने वाले को सजा दे रहा है। हम सोचते हैं कि ये हमारी ताकत का प्रतीक है, लेकिन क्या ये सच है? आज हम तथागत गौतम बुद्ध की उस सबसे प्रसिद्ध और आंखें खोल देने वाली शिक्षा को जानेंगे, जिसने क्रोध के पूरे मनोविज्ञान को ही पलट कर रख दिया। आज की कहानी है एक ऐसे साधारण किसान की जो अन्याय की आग में जल रहा था और वो बुद्ध के पास न्याय मांगने पहुंचा, और फिर बुद्ध ने उसे जो उत्तर दिया, जो रहस्य खोला, वो अद्भुत था। बुद्ध ने कहा,
क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़े रहते हो। पर अंत में जलता कौन है? तो अगर आप भी क्रोध की इस आत्म विनाशकारी आग से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं और एक शांत, शीतल और शक्तिशाली मन को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्रोध की इस आग को बुझाने का मार्ग खोजते हैं। ये कहानी है मगध के एक गांव में रहने वाले एक किसान की, जिसका नाम था रोहित। रोहित एक भला और मेहनती इंसान था, पर पिछले कुछ महीनों से वो क्रोध और घृणा की एक भयंकर आग में जल रहा था। हुआ ये था कि उसके पड़ोसी ने, जो उससे ज्यादा शक्तिशाली था, धोखे से उसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया था। रोहित ने गांव के मुखिया से शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो हर जगह न्याय के लिए भटका, पर उसे कहीं न्याय नहीं मिला। इस अन्याय ने रोहित को भीतर से तोड़ दिया। उसका शांत स्वभाव अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो दिन भर अपने उस पड़ोसी को मन ही मन गालियां देता और उसे बर्बाद करने की योजनाएं बनाता। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो बस बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और उसका तून खौलता रहता। उसका ये क्रोध अब उसके परिवार पर भी निकलने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाने लगा था। उसकी भूख मर गई थी, उसके चेहरे की शांति गायब हो गई थी और वो हमेशा एक तनाव में, एक बेचैनी में जीने लगा था। वो अपने दुश्मन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, पर वो अपने ही क्रोध की आग में हर पल खुद को जला रहा था। एक दिन अपनी इस आंतरिक पीड़ा से तंग आकर उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के ही एक उपवन में ठहरे हुए हैं। वो बुद्ध के पास गया, इस उम्मीद में नहीं कि बुद्ध उसे उसकी जमीन वापस दिला देंगे, बल्कि इस उम्मीद में कि वे उसे उसके मन में लगी इस आग को बुझाने का कोई तरीका बता देंगे। वो बुद्ध के सामने पहुंचा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। उसने कहा, भगवान, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे नष्ट कर देना चाहता हूं। मेरा मन हर समय जलता रहता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं अपने शत्रु को सबक सिखा सकूं। बुद्ध ने रोहित की आंखों में झांका, जहां घृणा और पीड़ा का एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने बस एक बहुत ही सरल और सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रोहित, अगर तुम किसी जलते हुए, दहकते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ लो, इस इरादे से कि तुम उसे अपने शत्रु पर फेंकोगे, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा कौन जलेगा? रोहित ने बिना सोचे उत्तर दिया, भगवान, जाहिर सी बात है, कोयला तो मेरे ही हाथ में है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा तो मैं ही जलूंगा। हो सकता है जब तक मैं उसे फेंकूं, तब तक मेरा हाथ ही पूरी तरह से जल जाए। ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी, करुणामयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तो फिर रोहित, तुम यही मूर्खता हर रोज, हर पल क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारी ये घृणा, तुम्हारा ये बदले का विचार, ये सब उसी जलते हुए, दहकते हुए कोयले की तरह है। तुमने इसे अपने ही मन में, अपने ही हृदय में कसकर पकड़ रखा है, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम इसे अपने पड़ोसी पर फेंकोगे। पर तुम ये नहीं देख पा रहे कि वो पड़ोसी तो अपने घर में चैन से सो रहा है और तुम, सिर्फ तुम, उस कोयले की आग में दिन रात जल रहे हो। क्रोध एक ऐसी आग है, रोहित, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। ये सुनकर रोहित स्तब्ध रह गया। ये एक ऐसा सत्य था जो इतना सरल, इतना स्पष्ट था, पर उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने पड़ोसी को नहीं, बल्कि खुद को ही सजा दे रहा था। दोस्तों, बुद्ध की ये जलते हुए कोयले की उपमा कितनी शक्तिशाली है। क्या ये सच नहीं है? जब हम किसी के प्रति मन में गुस्सा या नफरत पालते हैं, तो हम वास्तव में खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं।
अगर आपको बुद्ध की ये बात दिल की गहराइयों तक छू गई है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब और नहीं जलना है। रोहित ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि क्रोध मुझे ही जला रहा है, पर मैं क्या करूं? ये अपने आप आ जाता है, ये इतना शक्तिशाली क्यों है? अब बुद्ध ने क्रोध के मनोविज्ञान की गहरी परतों को खोला। उन्होंने कहा, रोहित, क्रोध तुम्हारी ताकत का नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक कमजोरी और पीड़ा का संकेत है। पहला कारण, घायल अहंकार। क्रोध तब पैदा होता है जब हमारे अहंकार को, हमारे मैं को चोट लगती है। जब कोई हमारा अपमान करता है या जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हमारा अहंकार घायल हो जाता है। और क्रोध उस घायल अहंकार की चीज है, उसकी दहाड़ है। ये कहने का एक तरीका है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। दूसरा कारण, नियंत्रण खोने का भ्रम। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि गुस्सा करने से, चिल्लाने से हम परिस्थितियों पर या लोगों पर नियंत्रण पालेंगे। पर सच इसके ठीक उल्टा है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो, उसी क्षण तुम अपना सारा नियंत्रण खो देते हो। तुम अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी शांति, सबका नियंत्रण उस क्रोध के हाथों में दे देते हो। क्रोध तुम्हें शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम्हें एक असहाय कठपुतली बना देता है। तीसरा कारण, एक सीखी हुई आदत। और अक्सर क्रोध सिर्फ एक बुरी आदत होती है। हमने बचपन से अपने आसपास लोगों को क्रोध करके अपनी बात मनवाते हुए देखा है और हमने अनजाने में उसी तरीके को अपना लिया है। ये एक मानसिक पैटर्न बन जाता है जो जरा सा भी उकसावा मिलने पर अपने आप सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध का ये विश्लेषण कितना सटीक है? क्या आप अपने क्रोध के पीछे इनमें से किसी कारण को देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये समझना ही इस आदत को तोड़ने की ओर पहला कदम है। अब रोहित ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, भगवान, तो मैं इस आग को बुझाऊं कैसे? इसका व्यावहारिक उपाय क्या है? बुद्ध ने कहा, रोहित, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हें अपने ही भीतर करुणा और प्रज्ञा के जल को बरसाना होगा। बुद्ध ने उसे 4 चरणीय समाधान दिया। पहला चरण, जागरूकता। सबसे पहले अपने क्रोध के प्रति जागरूक होना सीखो। जैसे ही तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे भीतर क्रोध की पहली चिंगारी उठी है, उसे पहचानो। उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत। बस एक साक्षी की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखो। मन में कहो, हाँ, ये क्रोध है। ये जागरूकता ही वो पहला पानी का छिंटा है जो आग को फैलने से रोकता है। दूसरा चरण, श्वास का सहारा। जैसे ही तुम क्रोध को पहचानो, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले एक पवित्र ठहराव लो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। 10 गहरी और धीमी सांसें लो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम शीतलता को अंदर ले रहे हो और हर सांस छोड़ने के साथ तुम अपने भीतर की गर्मी और तनाव को बाहर निकाल रहे हो। तुम्हारी सांस वो जादुई पुल है जो तुम्हें क्रोध के तूफान से निकालकर शांति के केंद्र में ले आती है। तीसरा चरण, समझ का विकास। जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए तो विवेक का प्रयोग करो। खुद से पूछो, क्या मेरा ये क्रोध इस समस्या को हल कर रहा है या इसे और भी ज्यादा बिगाड़ रहा है? क्या इस जलते हुए कोयले को पकड़े रहने से मुझे कोई लाभ हो रहा है? क्या कोई और ज्यादा शांत और रचनात्मक तरीका है इस स्थिति से निपटने का? ये प्रज्ञा का जल क्रोध की जड़ों को कमजोर करता है। चौथा और सबसे शक्तिशाली चरण, करुणा का महासागर। और अंत में जो क्रोध की आग को जड़ से बुझा सकता है, वो है करुणा। साहस करके अपने उस शत्रु के बारे में सोचने की कोशिश करो। सोचो, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शायद वह भी किसी दुख में है, शायद वह भी अज्ञानी है, शायद वह भी अपने ही लोभ और भय का गुलाम है। जिस क्षण तुम अपने शत्रु में भी एक दुखी, भ्रमित इंसान को देख पाते हो, उसी क्षण तुम्हारा क्रोध करुणा में पिघलना शुरू हो जाता है।
तुम उसे सजा देने के बजाय उसकी मुक्ति की कामना करने लगते हो। रोहित ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारा। ये आसान नहीं था, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। अगले दिन जब उसने अपने उसी पड़ोसी को देखा तो उसके भीतर फिर से क्रोध की लहर उठी, पर इस बार वो उस लहर में बहा नहीं। वो रुका, जागरूकता। उसने कुछ गहरी सांसें ली, श्वास का सहारा। उसने सोचा, क्रोध करने से मेरी जमीन वापस नहीं आएगी, समझ। और फिर उसने अपने पड़ोसी की ओर देखा और सोचा, ये व्यक्ति अपने लोभ के कारण कितना अंधा और कितना दुखी है। ये अपने ही कर्मों का गड्ढा खोद रहा है। और उसके मन में घृणा की जगह एक अजीब सी दया का भाव आ गया, करुणा। उस दिन के बाद रोहित ने अपनी जमीन के लिए कानूनी लड़ाई तो जारी रखी, पर अपने मन की लड़ाई को समाप्त कर दिया। उसने उस जलते हुए कोयले को अपने हाथ से फेंक दिया था। और चमत्कार हुआ। जैसे ही उसका मन शांत और शीतल हुआ, उसे रात में गहरी नींद आने लगी। उसके परिवार में फिर से हंसी खुशी लौट आई, और एक शांत मन के साथ वो अपनी लड़ाई को और भी ज्यादा विवेकपूर्ण और प्रभावी तरीके से लड़ पाया। अंत में उसे अपनी जमीन वापस मिली या नहीं, ये कहानी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपने मन की शांति को वापस पा लिया था, जो किसी भी जमीन के टुकड़े से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो दोस्तों, रोहित की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें यही सिखाती है कि क्रोध हमारी ताकत नहीं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक ऐसा जहर है जिसे हम दूसरों के लिए बनाते हैं, पर पीना हमें खुद ही पड़ता है। याद रखिए, क्रोध करना किसी और की गलती के लिए खुद को सजा देने जैसा है। अंत में बस इतना ही, जब भी क्रोध आए तो बुद्ध के उस प्रश्न को याद कर लेना, जलते हुए कोयले को किसने पकड़ रखा है? उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। इस गहरी और मन को शीतल करने वाली यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका मन शांत हो, शीतल हो और करुणा से भरा रहे, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है, पर आज हम उसे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सूक्ष्म और शायद सबसे आम आदत की परतों को खोलने जा रहे हैं, जो हमारे 90% दुखों की, हमारी 90% चिंताओं की और हमारी 90% निराशाओं की असली जड़ है। ये एक ऐसी आदत है जो हमें जीवन की सुंदरता को देखने ही नहीं देती। ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर हमें हर चीज में सिर्फ कमी, सिर्फ दोष और सिर्फ नकारात्मकता ही नजर आती है। ये आदत है शिकायत करने की आदत, हर बात में दोष ढूंढने की आदत। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। सुबह उठते ही हम मौसम की शिकायत करते हैं, आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है। दफ्तर पहुंचकर हम अपने काम की, अपने बॉस की शिकायत करते हैं। घर लौटकर हम अपने परिवार की, अपनी परिस्थितियों की शिकायत करते हैं। और अंत में रात को सोते समय हम ईश्वर से, अपनी किस्मत से शिकायत करते हैं। हमारा पूरा जीवन एक अंतहीन शिकायत का सिलसिला बनकर रह गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस निरंतर शिकायत करने से क्या हमें आज तक कोई समाधान मिला है, या इसने सिर्फ हमारे मन के बोझ को, हमारी कड़वाहट को और हमारे दुखों को और भी ज्यादा बढ़ाया है? आज हम तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी, एक ऐसी आंखें खोल देने वाली शिक्षा को जानेंगे जिसने शिकायत करने के पूरे मनोविज्ञान को ही उजागर कर दिया। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम ये एक आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा दुख कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप भी इस नकारात्मकता के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और एक ऐसा दृष्टिकोण पाना चाहते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छाई और अवसर को देख सके, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शिकायत के अंधेरे से निकलकर कृतज्ञता के प्रकाश की ओर चलते हैं। ये कहानी है बुद्ध के संग में रहने वाले एक भिक्षु की, जिसका नाम था सुलाख।
सुलाख एक अच्छा भिक्षु था। वो नियमों का पालन करता था, ध्यान भी करता था, पर उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे हर चीज में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में कोई न कोई कमी, कोई न कोई दोष दिख ही जाता था। वो एक आत्तन शिकायत करने वाला था। अगर उसे भिक्षा में अच्छा भोजन मिलता तो वो कहता, आज भोजन बहुत तैलीय है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और अगर रूखा सूखा भोजन मिलता तो वो कहता, देखो लोग भिक्षुओं का कितना कम सम्मान करते हैं। अगर मौसम गर्म होता तो वो गर्मी की शिकायत करता, अगर ठंडा होता तो वो ठंड की शिकायत करता। वो दूसरे भिक्षुओं में भी हमेशा कमियां ही ढूंढता रहता। आनंद बुद्ध के ज्यादा करीब है, सारिपुत्र को ज्यादा सम्मान मिलता है। वो भिक्षु ठीक से ध्यान नहीं करता। उसकी दुनिया शिकायतों का एक कूड़ेदान बन गई थी, जिसमें वो हर तरफ से नकारात्मकता इकट्ठा करके भरता रहता था। इस निरंतर शिकायत करने की आदत ने उसे भीतर से बहुत ही कड़वा, दुखी और अकेला बना दिया था। कोई भी भिक्षु उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी बातें हमेशा नकारात्मकता से भरी होती थी। एक दिन अपनी इस आंतरिक बेचैनी से तंग आकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर मुझे शांति नहीं मिलती। ये संघ ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। हर तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने सुलाख की पूरी शिकायत को बड़े ही धैर्य और शांति से सुना। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस एक बहुत ही सरल सा प्रयोग करने को कहा। बुद्ध ने पास ही में खिले हुए एक सुंदर गुलाब के फूल की टहनी को तोड़ा। उस टहनी में एक सुंदर खिला हुआ फूल भी था और नीचे कुछ नुकीले कांटे भी थे। उन्होंने वो टहनी सुलाख के हाथ में दी और कहा, सुलाख, इस टहनी को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सुलाख ने उस टहनी को हाथ में लिया, उसे घुमा फिरा कर देखा और अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उसकी नकारात्मक चीज पर ही ध्यान दिया। वो बोला, भगवान, ये टहनी अच्छी नहीं है, इसमें तो बहुत तेज नुकीले कांटे हैं, ये हाथ में चुभ सकते हैं, घाव दे सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ पूछा, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा सुलाख? सुलाख ने फिर से देखा और फिर अन्य भाव से बोला, हाँ भगवान, कांटों के ऊपर एक फूल भी लगा है। अब बुद्ध ने वो बात कही जिसने सुलाख की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बुद्ध ने कहा, सुलाख, यही तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे दुखों की और तुम्हारी अशांति की असली जड़ है। मैंने तुम्हें एक ही टहनी दी जिसमें सुंदरता और पीड़ा, फूल और कांटे दोनों एक साथ मौजूद थे, पर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी चेतना इतने वर्षों की शिकायत की आदत के कारण इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि उसने सबसे पहले सिर्फ कांटों को ही देखा। तुम जीवन के बगीचे में घूमते तो हो, पर तुम्हारा ध्यान हमेशा खिले हुए हजारों फूलों पर नहीं, बल्कि टहनियों में छिपे हुए कुछ कांटों पर ही रहता है। और इसीलिए तुम्हें हर तरफ सिर्फ चुभन, सिर्फ पीड़ा और सिर्फ शिकायतें ही मिलती है। बुद्ध ने आगे कहा, समस्या बाहर नहीं है सुलाख, समस्या दुनिया में नहीं है, लोगों में नहीं है या परिस्थितियों में नहीं है। समस्या तुम्हारी दृष्टि में है। तुमने दुनिया को नकारात्मकता के, दोष ढूंढने के चश्मे से देखने की आदत डाल ली है, और जब तक तुम ये चश्मा नहीं उतारोगे, जब तक तुम ये शिकायत करने की आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम चाहे स्वर्ग में भी चले जाओ, तुम्हें वहां भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई शिकायत का कारण मिल ही जाएगा, और तुम्हारा दुख कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सुलाख स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दुनिया को वो दोष दे रहा था, वो दुनिया तो वैसी ही थी, पर उसे देखने वाली उसकी अपनी ही आंखें बीमार थी। दोस्तों, बुद्ध की ये फूल और कांटे की उपमा कितनी शक्तिशाली है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में यही नहीं करते? हमारे पास 100 होती है, पर हमारा ध्यान उस एक कमी पर ही अटका रहता है जो हमारे पास नहीं है। अगर बुद्ध की ये बात आपको अपनी इस आदत को पहचानने में मदद कर रही है,
तो नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए। मेरी दृष्टि में भी कांटे हैं। ये स्वीकृति ही बदलाव की कुंजी है। सुलाख ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि मेरी दृष्टि में दोष है, पर मैं ऐसा करता क्यों हूं? ये आदत इतनी गहरी क्यों है? अब बुद्ध ने शिकायत करने के मनोविज्ञान की गहरी परतों को खोला। उन्होंने कहा, सुलाख, शिकायत करने की आदत के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, अपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना। हमारा मन स्वभाव से ही नकारात्मकता की ओर जल्दी आकर्षित होता है। ये हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए बना है, इसलिए इसका ध्यान हमेशा टतरों, कमियों और समस्याओं पर पहले जाता है। पर जब हम इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम आधा भरा हुआ गिलास देखने के बजाय हमेशा आधा खाली गिलास ही देखने लगते हैं। दूसरा कारण, जिम्मेदारी से बचना। शिकायत करना अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने से बचने का सबसे आसान तरीका है। जब हम कहते हैं मौसम नराब है, लोग जराब है, या मेरी किस्मत शराब है, तो हम अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बेचारा शिकार हूं। यह हमें क्षणिक राहत तो देता है, पर यह हमें अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति से भी वंचित कर देता है। तीसरा कारण, सहानुभूति पाने की इच्छा। और अक्सर हम शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों का ध्यान और उनकी सहानुभूति पाना चाहते हैं। जब हम अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं, तो लोग हमें सांत्वना देते हैं और हमारे अहंकार को इससे एक बीमार तरह का पोषण मिलता है। हम बेचारे बनकर दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, बुद्ध का ये विश्लेषण कितना सटीक है? क्या आप अपने या अपने आसपास के लोगों में शिकायत करने के पीछे इनमें से किसी कारण को देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये समझना ही इस आदत को तोड़ने की ओर पहला कदम है। अब सुलाख ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, भगवान, तो मैं अपनी इस दशकों पुरानी आदत को बदलूं कैसे? मैं अपनी दृष्टि को कांटों से हटाकर फूलों पर लाना कैसे सीखूं? बुद्ध ने कहा, सुलाख, जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह शिकायत की नकारात्मकता को सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, और वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का प्रकाश। शिकायत का मतलब है उस पर ध्यान देना जो तुम्हारे पास नहीं है। कृतज्ञता का मतलब है उस पर ध्यान देना जो तुम्हारे पास है। बुद्ध ने उसे एक बहुत ही सरल पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, सुलाख, आज से तुम एक नया व्रत लो। तुम हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचोगे या लिखोगे जिनके लिए तुम सच में आभारी हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है। मैं आभारी हूं कि आज मुझे भोजन मिला। मैं आभारी हूं कि मेरे पास रहने के लिए एक छत है। मैं आभारी हूं कि आज सूरज निकला। मैं आभारी हूं कि मेरी सांसें चल रही हैं। मैं आभारी हूं कि आज किसी ने मुझसे प्रेम से बात की। शुरू में तुम्हारा मन विद्रोह करेगा, वो फिर से शिकायतें ढूंढने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें दृढ़ता से जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लाना है जो तुम्हारे जीवन में अच्छी है, जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। जैसे जैसे तुम इस कृतज्ञता की साधना को सींचोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल रहा है। तुम्हारा मन अब स्वाभाविक रूप से कांटों को अनदेखा करके फूलों को देखने लगेगा, और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें वही लोग, वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें दुखदायी लगती थी, अब अवसरों और आशीर्वादों की तरह नजर आने लगेंगी। सुलाख ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने हृदय में उतारा। उसने उसी दिन से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। ये आसान नहीं था, पर उसने हार नहीं मानी। हर रोज वो जबरदस्ती अपने मन को उन चीजों पर लाता जिनके लिए वो आभारी था, और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। अब उसे रूखे सूखे भोजन में भी उस किसान की मेहनत
और देने वाले की श्रद्धा नजर आने लगी। जिसके लिए वो कृतज्ञ होता, अब उसे दूसरे भिक्षुओं की सफलता में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा नजर आने लगी। जिसके लिए वो कृतज्ञ होता, अब वो जीवन की छोटी छोटी चीजों में, एक खिलते हुए फूल में, पक्षियों के गीत में, अपनी चलती हुई सांसों में गहरा आनंद और आश्चर्य खोजने लगा। उसकी शिकायतें समाप्त हो गई और जैसे ही शिकायतें गई, उसका दुख, उसकी कड़वाहट और उसकी अशांति भी विदा हो गई। उसका हृदय अब कांटों से नहीं बल्कि कृतज्ञता के फूलों से भर गया था। तो दोस्तों, सुलाग की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हमारी खुशियां या दुख हमारी बाहरी परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं करते जितना हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर करते हैं। शिकायत करने की आदत ही वो एक आदत है जिसे जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक दुख और निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप कांटों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन कांटों से भर जाएगा, और अगर आप फूलों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन एक महकता हुआ बगीचा बन जाएगा। अंत में बस इतना ही, आपके पास जो नहीं है उसे देखकर रोने के बजाय एक बार शांति से बैठकर उसे देखिए जो आपके पास है। आप पाएंगे कि आप पहले से ही कितने समृद्ध हैं। इस गहरी और मन को शुद्ध करने वाली यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका हृदय कृतज्ञता से भरा रहे, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे शिकायत करने की आदत हमारे दुखों की जड़ है, पर आज हम उस एक और बहुत ही भारी, बहुत ही जहरीले बोझ की बात करने जा रहे हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी अपनी पीठ पर, अपने दिल पर ढोते रहते हैं। ये बोझ है माफ न कर पाने का बोझ। ये बोझ है किसी के दिए हुए धोखे का, किसी के कहे हुए कड़वे शब्दों का, किसी के किए हुए अन्याय का। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सोचकर ही आपका मन कड़वाहट और क्रोध से भर जाता है? क्या आप भी किसी पुरानी दर्दनाक घटना को आज तक अपने मन में ताजा रखे हुए हैं और उसे भूल नहीं पा रहे हैं? हम सोचते हैं कि किसी को माफ न करके हम उसे सजा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी नाराजगी को पकड़कर उसे उसकी तलती का एहसास दिला रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज हम तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी, एक ऐसी आंखें खोल देने वाली शिक्षा को जानेंगे जिसने मापी के पूरे मनोविज्ञान को ही एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम दूसरों को और स्वयं को माफ करना नहीं सीखते, तुम कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो अगर आप भी अपने मन पर पड़े इन पुराने बोझों को उतारकर एक हल्का, स्वतंत्र और शांत जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपको अतीत की कैद से आजाद कर सकता है। तो चलिए मापी की उस मुक्तिदायक शक्ति को खोजते हैं। ये कहानी स्वयं बुद्ध के अपने कुल शाक्य वंश से जुड़ी है और ये दिखाती है कि कैसे माफ न कर पाने की एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है। बुद्ध के समय में कौशल राज्य के राजा थे प्रसेनजित। उन्होंने शाक्य कुल में विवाह करने की इच्छा प्रकट की। शाक्यों को अपनी उच्च जाति का बहुत अहंकार था और वे अपनी किसी कन्या का विवाह कौशल नरेश से नहीं करना चाहते थे, जिन्हें वे खुद से निम्न कुल का मानते थे। पर राजा को नाराज करने का साहस भी उनमें नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छल किया। उन्होंने अपनी एक दासी की बेटी, जिसका नाम वास भखत्तिया था, उसे एक शाक्य राजकुमारी बताकर उसका विवाह राजा प्रसेनजित से कर दिया। इसी विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विदुदाभा। जब विदुदाभा 8 वर्ष का हुआ तो वो अपने ननिहाल यानी शाक्यों के देश कपिलवस्तु घूमने गया। वहां उसके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। शाक्यों ने उसे किसी भी
पवित्र स्थान पर बैठने नहीं दिया। उसके जाने के बाद जिस आसन पर वो बैठा था उसे अपवित्र मानकर दूध से धोया गया, ये कहते हुए कि एक दासी पुत्र ने हमारे आसनों को भ्रष्ट कर दिया। ये बात दुर्भाग्य से राजकुमार विदुदाभा ने सुन ली। वो अपमान की आग में जल उठा। एक 8 साल के बच्चे के कोमल मन पर उसके अपने ही परिवार द्वारा किया गया ये गहरा घाव एक जहरीले बीज की तरह बो दिया गया। उसने उसी क्षण उसी स्थान पर एक भयानक प्रतिज्ञा ली। आज इन शाक्यों ने मुझे बैठने के आसन से उठाकर दूध से धोया है। जिस दिन मैं राजा बनूंगा, मैं इन्हीं शाक्यों के रक्त से इस धरती को धोऊंगा। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। वो अपने महल लौट आया, पर वो उस अपमान को कभी नहीं भूला। वो माश न कर पाने का वो भारी पत्थर अपनी पूरी जिंदगी अपने हृदय पर ढोता रहा। दोस्तों, सोचिए, बचपन में मिला एक छोटा सा घाव भी अगर उसे समय पर भरा न जाए तो वो कैसे एक जीवन भर के नासूर में बदल सकता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी पुरानी दर्दनाक याद है जिसे आप आज तक माफ नहीं कर पाए हैं? कई वर्षों बाद विदुदाभा सच में राजा बन गया और राजा बनते ही उसे अपनी वो पुरानी प्रतिज्ञा याद आ गई। उसने अपनी एक विशाल सेना तैयार की और शाक्यों के विनाश के लिए कपिल वस्तु पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। जब तथागत बुद्ध को ये मबर मिली तो वे जानते थे कि ये विनाश कर्म के नियम के अनुसार होकर ही रहेगा, पर अपनी करुणा के कारण वे उसे रोकने का एक अंतिम प्रयास करने के लिए गए। बुद्ध उस रास्ते पर एक ऐसे सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जिसकी कोई छाया नहीं थी, जबकि पास में ही एक विशाल हरा भरा बरगद का पेड़ था। जब राजा विदुदाभा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और उसने बुद्ध को उस तपती धूप में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवन, आप इस घनी छाया वाले बरगद के पेड़ को छोड़कर इस सूखी लकड़ी के नीचे क्यों बैठे हैं? अब बुद्ध ने वो अद्भुत उत्तर दिया जो मापी के पूरे रहस्य को खोल देता है। बुद्ध ने अपनी शांत करुण आमी दृष्टि से विदुदाभा को देखते हुए कहा, राजन, अपने कुलजनों की, अपने रिश्तेदारों की छाया, चाहे वो कितनी भी सूखी क्यों न हो, किसी बाहरी व्यक्ति की घनी छाया से ज्यादा शीतल होती है। ये एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक उत्तर था। बुद्ध उसे याद दिला रहे थे कि वह जिन्हें मारने जा रहा है वे उसके अपने ही लोग हैं। पर विदुदाभा प्रतिशोध की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बुद्ध के इस संकेत को अनसुना कर दिया। उसने बुद्ध का सम्मान करते हुए अपनी सेना को वापस लौटा लिया, पर उसका इरादा नहीं बदला। बुद्ध ने 3 बार ऐसा ही प्रयास किया और तीनों बार विदुदाभा लौट गया, पर चौथी बार वो नहीं रुका। तब बुद्ध ने एक दूसरा और भी सीधा उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, विदुदाभा, कल्पना करो कि किसी ने तुम्हें जहर की एक बोतल दी है। अब तुम उस जहर को पीकर उस व्यक्ति को सजा देना चाहते हो जिसने तुम्हें वह जहर दिया था। तो बताओ, मृत्यु किसकी होगी? विदुदाभा ने कहा, भगवान, जहर तो मैं पी रहा हूं, तो मृत्यु तो मेरी ही होगी। बुद्ध ने कहा, तो फिर राजन, तुम यही मूर्खता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शाक्यों ने तुम्हें अपमान का जहर दिया था, ये सच है, पर वो घटना तो वर्षों पहले ही घट चुकी है। पर तुम उस जहर की बोतल को आज तक अपने मन में लिए घूम रहे हो और हर रोज हर पल उस जहर का एक एक घूंट तुम ही पी रहे हो। किसी को माश न करना, अपने मन में घृणा और बदले की भावना को बनाए रखना ठीक इसी जहर को पीने जैसा है। तुम उम्मीद करते हो कि इससे तुम्हारा शत्रु मरेगा, पर धीरे धीरे तुम खुद ही भीतर से मरते रहते हो। तुम्हारी शांति मरती है, तुम्हारी करुणा मरती है और अंत में तुम्हारी आत्मा मर जाती है। माफ करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसे तुम माफ कर रहे हो। माफ करना तुम्हारे अपने लिए है। ये उस जहर की बोतल को फेंक देने जैसा है ताकि तुम आजाद हो सको, तुम हल्के हो सको, तुम फिर से जी सको। दोस्तों,
बुद्ध की ये जहर की बोतल की उपमा कितनी शक्तिशाली है। हम सच में यही करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी नाराजगी को पकड़कर दूसरे को कैद कर रहे हैं, पर वास्तव में हम खुद ही उस कड़वाहट की जेल में कैद हो जाते हैं। अगर बुद्ध की ये बात आपको अपनी इस गलती का एहसास करा रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब सवाल उठता है कि अगर माफ करना हमारे अपने ही भले के लिए है, तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों होता है? बुद्ध के उपदेशों के अनुसार इसके 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण, न्याय की तलत धारणा। हम सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है ये कहना कि जो हुआ वो ठीक था। हम सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है उस व्यक्ति को उसके कर्मों के परिणाम से बरी कर देना, पर यह सच नहीं है। माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अन्याय को सही ठहरा रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा। उस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। माफी सिर्फ आपको उस घटना के भावनात्मक बोझ से मुक्त करती है। दूसरा कारण, अहंकार और पीड़ित होने की पहचान। अक्सर हम माफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अहंकार हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा अहंकार कहता है गलती उसकी थी तो वो पहले माफी मांगे। हम सही होने के इस एहसास से चिपके रहना चाहते हैं, और कभी कभी हम पीड़ित विक्टिम होने की इस भूमिका से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमें दूसरों की सहानुभूति मिलती है। तीसरा कारण, असुरक्षा का भय। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो हम कमजोर दिखेंगे और वो व्यक्ति हमें फिर से चोट पहुंचा सकता है। माफ करने को हम हार मान लेने जैसा देखते हैं, पर बुद्ध कहते हैं सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है। एक कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। माफी शक्तिशाली और आत्मविश्वासी लोगों का गुण है। तो फिर माफ करे कैसे? इसका व्यावहारिक उपाय क्या है? बुद्ध ने इसके लिए भी बहुत ही सुंदर और चरण दर चरण मार्ग बताया है, जिसे मैत्री भावना का विस्तार कहा जा सकता है। पहला चरण, स्वयं को माफ करें। अक्सर हम दूसरों से ज्यादा तुझसे नाराज होते हैं, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए। तो सबसे पहले अपने प्रति करुणा का भाव जगाएं। खुद को माफ करें। मन में दोहराएं, मैंने उस समय जो किया अपनी उस समय की समझ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किया। मैं खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करती हूं। दूसरा चरण, कारण को समझें। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको दुख पहुंचाया है। उसे एक बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी और अज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास करें। सोचें वो किन परिस्थितियों से गुजरा होगा। उसके मन में ऐसा कौन सा दुख या भय होगा जिसके कारण उसने ऐसा व्यवहार किया। जब आप उसके व्यवहार के पीछे की पीड़ा को समझने लगते हैं, तो आपका क्रोध अपने आप करुणा में बदलने लगता है। तीसरा चरण, मंगल कामना भेजें। यह सबसे कठिन पर सबसे शक्तिशाली चरण है। शांति से बैठकर उस व्यक्ति की छवि को अपने मन में लाएं और अपने हृदय से पूरी ईमानदारी से उसके लिए मंगल कामना भेजें। मन में दोहराएं, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं वैसे ही तुम भी सुखी रहो। जैसे मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं वैसे ही तुम भी दुखों से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जीवन में शांति हो। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके हृदय पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और आप हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य से राजा विदुदाभा बुद्ध की इस गहन शिक्षा को समझ नहीं पाया। उसका अहंकार और बदले की आग इतनी प्रबल थी कि उसने अपने मन में रखी उस जहर की बोतल को फेंकने से इनकार कर दिया। उसने चौथी बार कपिलवस्तु पर आक्रमण किया, और इस बार बुद्ध उसे रोकने नहीं गए, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म के फल को कोई नहीं टाल सकता। विदुदाभा ने एक क्रूर नरसंहार में अपने ही कुल के हजारों शाकियों को मरवा दिया। उसने अपने बचपन के अपमान का बदला ले लिया। पर क्या उसे शांति मिली? नहीं। कहते हैं उस नरसंहार के कुछ ही समय बाद
जब वो अपनी सेना के साथ राप्ती नदी के किनारे शिविर लगाकर ठहरा हुआ था, तो रात में नदी में एक ऐसी आकस्मिक और भयानक बाढ़ आई जो राजा विदुदाभा और उसकी पूरी सेना को बहाकर ले गई। उसने अपने शत्रु को तो नष्ट कर दिया था, पर अंत में वो अपनी ही घृणा और अपने ही कर्मों की बाढ़ में डूब गया। तो दोस्तों, विदुदाभा की ये दुखद कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें यही सिखाती है कि माफ न करना एक ऐसा बोझ है जो अंत में हमें ही ले डूबता है। याद रखिए, माफ करना उस व्यक्ति को दिया गया कोई उपहार नहीं है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। ये आपका खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ये आपके अपने मन को, आपकी अपनी आत्मा को अतीत की कैद से आजाद करने का घोषणा पत्र है। अगर बुद्ध का ये जहर की बोतल का रहस्य आपके हृदय तक पहुंचा है और आप भी अपने मन के बोझ को उतारकर हल्का होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके इस मुक्ति के संदेश को उन तक भी पहुंचाइए जो शायद आज भी किसी पुरानी कड़वाहट का बोझ ढो रहे हैं। और नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखिए, मैं आज माफ करता हूं। अंत में बस इतना ही, जब तक आप उस जलते हुए कोयले को पकड़े रहेंगे, आप जलते रहेंगे। जिस क्षण आप उसे फेंक देंगे, उसी क्षण आपको शीतलता का अनुभव होगा। चुनाव आपका है। इस गहरी और मन को हल्का करने वाली यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हां, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय क्षमा और शांति से भरा रहे, यही मेरी